फ़ेटागिटुम यानी कि माजी जारी, यानी कि गुज़रे हुए वक्त में। ल्यानन कहते हैं सीखना। तो गुज़रे हुए वक्त में जो माजी में जारी था यानी कि सीखा जा रहा था, उसको जर्मन में इस तरह कहेंगे, इश ल्यानटे, मैं सीख रहा था। डू ल्यानटस्ट, तुम सीख रहे थे। एया सी ल्यानटे, वो सीख रहा था या वो सीख रही थी। विया ल्यानटन, हम सीख रहे थे। इय ल्यानटट, तुम लोग सीख रहे थे। जी ल्यानटन, वो सीख रहे थे, या फिर वो सीख रही थीं। यह मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आ सकता है। अब अगर हमने सवालिया माजी जारी बनाना हो, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये पूछना हो क्या मैं सीख रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये बनाना बहुत ही आसान है। आपने बस ये करना है कि आपने इसको उल्ट बोलना है, यानी कि इश ल्यानटे का तो मतलब हो गया ना कि मैं सीख रहा था, तो आपने ल्यानटे इश बोलना है। ठीक है, आपने ल्यानटे इश बोलना है तो उसका मतलब भी बदल जाएगा। इश ल्यानटे का मतलब होता है मैं सीख रहा था। अगर जर्मन में कहना हो ना कि क्या मैं सीख रहा था को जर्मन में कैसे बोलेंगे, तो उसका जवाब होगा ल्यानटे इश। इश ल्यानटे मैं सीख रहा था, ल्यानटे इश क्या मैं सीख रहा था बन जाएगा। ल्यानटस्ट डू, क्या तुम सीख रहे थे। डू ल्यानटस्ट का तो हो गया ना कि तुम सीख रहे थे, ये एक बयान है। इसको आप जवाब के तौर पर भी देख सकते हैं कि ये एक जवाब है। लेकिन अगर हम बोलेंगे ना या लिखेंगे ल्यानटस्ट पहले और फिर डू, तो इसका मतलब बन जाएगा क्या तुम सीख रहे थे, यानी कि सवालिया बन जाएगा ये। इसी तरह से एया ल्यानटे, वो सीख रहा था। ल्यानटे एया, क्या वो सीख रहा था। विया ल्यानटन, हम सीख रहे थे। ल्यानटन विया, क्या हम सीख रहे थे। इय ल्यानटट, तुम लोग सीख रहे थे। ल्यानटट इय, क्या तुम लोग सीख रहे थे। जी ल्यानटन, वो सीख रहे थे। ल्यानटन जी, क्या वो सीख रहे थे। तो इस तरह से आप ना सिर्फ इस ज़माने का बल्कि इन सभी ज़मानों का सवालिया बना सकते हैं। आपने बस जो अफ़ाल हैं उनको मुतकल्लम के पहले लगा देना है। इश हाबे के लियांट, मैं सीख चुका हूँ का अगर सवालिया बनाना हो कि क्या मैं सीख चुका हूँ, तो आपने बोलना है हाबिश के लियांट, और बिल्कुल यही तरतीब रहेगी आगे भी।